जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन के प्रयासों को भी राजस्थान सरकार ने बजट में स्थान दिया है। राजस्थान बजट में घुंगुआ में माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शामिल कर उपखंड क्षेत्र के लिए एक सौगात दी है। बजट को लेकर गुप्ता का कहना है कि वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनहितैषी बजट पेश कर यह साबित कर दिया कि वह प्रदेश की जनता के लिए असली जननायक हैं। आपको बता दें कि भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र की खोखरिया खुर्द पंचायत के घुंगुआ गांव के निकट ग्रामीणों ने एक पखवाड़े पूर्व माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना निर्माण के लिए जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन को ज्ञापन देकर इसे बजट में शामिल करवाने के लिए मांग की थी। शुक्रवार को बजट में घुंगुआ को माइक्रो लिफ्ट परियोजना में शामिल कर घोषणा करने के साथ ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो राजस्थान की जनता को ऐतिहासिक बजट दिया, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा। युवाओं को खासतौर से 1,42,000 नौकरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया किसानों के लिए और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और युवाओं के लिए। जो इस बजट में स्थान दिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है, इसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा गया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ख्याल नहीं रखा। और मुख्यमंत्री जी ने झालावाड़ जिले की हमारे गांव के पास की घुंगुआ परियोजना है, उसको 82 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कम से कम 1 दशक से भी हम ज्यादा समय से घुंगुआ परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके प्रयास से हमें सौगात मिली। बैंक सिर्फ ऋण देने का काम ही नहीं करता, बल्कि उस ऋण लेने वाले के परिवार के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बैंक निभाता है, ताकि उस बैंक ग्राहक के परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार झा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंदेरिया में 10 फरवरी शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंदेरिया शाखा के प्रबंधक नेहा जैन ने बताया कि बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में कार्यरत भारत सिंह चावड़ा का निधन पिछले 3 माह पूर्व हो गया था, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंदेरिया शाखा से मकान बनाने पर ऋण ले रखा था और उस ऋण पर उनका बीमा भी था। ऋण पर ऋण सुरक्षा पॉलिसी बीमा होने की वजह से उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिजन उनकी पत्नी दुर्गा कंवर को लगभग 4 लाख का चेक बैंक में आयोजित कार्यक्रम में दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में SBI लाइफ एरिया मैनेजर सुभाष चौधरी ने कहा कि हमारे बैंक के ग्राहकों को अपनी सुरक्षा व अपने परिवार के भविष्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, बीमा अवश्य कराना चाहिए, उनका परिवार सुरक्षित रह सके। सहायक प्रबंधक अतुल कुमार ने भी उपस्थित ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। मैं नेहा जैन, शाखा प्रबंधक चंदेरिया ब्रांच। आज हमारी शाखा में एक बीमे का क्लेम पास हुआ है जो कि स्वर्गीय भरत सिंह चावड़ा का था। उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवारजनों को हमने लगभग 4 लाख रुपए का बीमा राशि का क्लेम प्रदान करा है। स्वर्गीय भरत सिंह चावड़ा का हाउसिंग लोन हमारी शाखा से चल रहा था, जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल जब वो BCW में थे तब लिया गया था। क्योंकि हाउसिंग लोन जो होता है वो लंबे समय अवधि के लिए होता है और ये बीमा राशि जो है उन्होंने अपना बताया था कि भाई मैं अगर ना रहूं तो मेरे परिजनों को लोन की या ऋण की जो किस्तें हैं वो ना चुकानी पड़े, इसलिए उन्होंने अपना बीमा करवाया था। झालावाड़ जिले के चौमेला में गुरुवार देर शाम चौमेला कस्बे आड़ा बाजार में ई-मित्र संचालक से दुकान पर पिस्टल के नोक पर लूटने का प्रयास किया। घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई। कस्बे के आड़ा बाजार ई-मित्र संचालक ईश्वरलाल विश्वकर्मा शाम 7 बजे अपनी दुकान पर बैठा था। इतने में 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाश दुकान पर आए। दुकानदार की अकेला देख सिर पर पिस्तौल तान दी तथा दुकान का कैश सौंप देने की बात कही। हड़बड़ाहट में ईश्वरलाल पीछे का दरवाजा खोल भाग निकला था तथा जैसे ही उसने आवाज लगाई आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इतने में स्थिति भांपकर दोनों नकाबपोश अपनी बाइक लेकर भाग निकले। जैसे ही इसकी सूचना कस्बे में फैली दहशत का माहौल हो गया। सूचना पर तुरंत SHO राधेश्याम चौधरी मौके पर पहुंचे, घटना का जायजा लिया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार के नेतृत्व में सर्कल के तीनों थाने डग थाना प्रभारी अमरनाथ उन्हेल व गंगधार पुलिस जाब्ते के कस्बे में पहुंचे। पुलिस ने CCTV कैमरों को खंगालने, बदमाशों को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गुरुवार देर शाम SP चिरंजी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई CLG की बैठक में व्यापारियों ने इस तरह की वारदातों की रोकथाम की बात भी कही थी। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। आए थे अभी दुकान में, उन्होंने पैसे निकालने के लिए मुझे देसी कट्टा दिखाया और बोले पैसे निकाल सीधे, और मैं
पीछे दरवाजे से भाग के उधर चला गया। इतने में वो दोनों गाड़ी में बैठ के भाग गए। और शक्ल वगैरह याद है आपको? शक्ल नहीं, उन्होंने गुलबंद बांध रखे थे। उनके साथ हथियार भी था? हाँ, उनके साथ देसी कट्टा था। और आपके पास कोई नुकसान वगैरह कुछ हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैं भाग गया था, गेट खुला हुआ था, सामने से लोगों को बुला लिया, इसलिए कोई नुकसान नहीं इस मामले में पुलिस को सूचना कर दिया? हाँ, कर दी थी। पुलिस मौके पर आ गई थी? ना आगे बीते दिनों सोशल मीडिया के जरिए 8 लेन एक्सप्रेस वे से भवानी मंडी को लिंक करने की बात तेजी से वायरल हो रही, जिसमें सांसद दुष्यंत के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक फोटो शेयर कर इस बात का दावा किया जा रहा कि मंत्री महोदय ने उनके निवास स्थान पर हुई एक मुलाकात में एक्सप्रेस हाईवे को रतनपुरा नीमथुर से लेदी चौराहा होते हुए 21 किलोमीटर का रोड भवानी मंडी से जोड़कर बनाया जाना बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए प्रमोद जैन 4545 नामक व्हाट्सएप यूजर ने लिखा कि गरुड़ भानपुरा में हर गली हर जगह चल रही है विकास की लहर, और यह जो विकास है यह अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मानदंड लिए हुए है। आश्चर्य है कि बहुप्रतीक्षित बैसोदा मंडी से कालाकोट तक का जो रोड माननीय विधायक महोदय ने पास कराया है वह बैसोदा मंडी से लेदी तक 5 मीटर चौड़ा है, जबकि लेदी से कालाकोट तक 7 मीटर। विकास का यह अंतर क्यों? यह विकास पुरुष ही समझा सकते हैं। और अब इसी रोड पर माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भवानी मंडी से लिंक रोड का दावा कर रहे हैं। अब यह काम केंद्र सरकार का माना जाए या माननीय विधायक महोदय का प्रयास, यह भी एक सवाल है। और यदि यह वाकई लिंक रोड है तो कैसा लिंक रोड? आगे से 5 मीटर, पीछे से 7 मीटर, जिसके बाद से लोगों में लिंक रोड को असमंजस की स्थिति बन गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा जो लिंक रोड बनाने का दावा है वह अलग से लिंक बनाया जाएगा, या फिर जो रोड मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनने की कगार पर है उसी में समावेश हो जाएगा। इस बारे में एसके मीडिया से चर्चा में पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर क्या बोले, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है कि जो 8 वे लिंक वाला जो रोड है जो बेसोदा भानपुरा में जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है 8 वे लिंक वाला, वो रोड अलग है क्या? नहीं, उसकी जानकारी अभी हमारे पास आई नहीं, लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि वो रोड अलग ही बनेगा। ऐसा कुछ जानकारी मिली है कि केंद्र का जो रोड है, और हम कोशिश करेंगे कि हम बेसोदा मंडी को बाईपास के रूप में उस रोड को दें। कुल मिलाकर के ये जो बेसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग है उससे वो अलग ही बनेगा? वो अलग ही बनेगा जहाँ तक, और हमारा प्रयास रहेगा अगर वो अलग बनता है तो हम उसको बेसोदा मंडी से बाईपास होते हुए सांसद जी से हम प्रयास करेंगे, सांसद जी से इसके लिए मुलाकात भी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि बेसोदा मंडी को एक बाईपास मिले जो भवानी मंडी से लिंक हो। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द